मित्रों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही शो दी राजन पांडे शो में। मित्रों, अभी एक देखिए, एक नेता हैं प्रमोद कृष्णन जी। शायद है कि आप सब उनसे बखूबी वाकिफ होंगे। आमतौर पे आप अक्सर उनको टीवी पर कांग्रेस की ओर से डिबेट करते आपने देखा होगा। और एक लंबे अरसे से वे प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लिए खास तौर पे आप यूं कह लीजिए कि शायद है कि लॉबिंग कर रहे हैं या उनको आगे करना चाह रहे हैं कांग्रेस में एज ए इवन इफ आई विल से कि वे आईएनसी हेड बना देने की भी वकालत करते सुनाई देते हैं कि अब प्रियंका गांधी जी को यह सही समय है कांग्रेस के लिए कि प्रियंका गांधी जी को आगे किया जाए। यानी कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वह प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लिए सही समय है कि उनके हाथों में बागडोर सौंप दी जाए। अब देखिए, अभी महागठबंधन बना है और जिसका लीड कांग्रेस, अब आप ऐसे ही मानिए कि कांग्रेस ही इस महागठबंधन का करता धरता है। क्योंकि शुरुआत तो देखिए, अगर आप जाएंगे पृष्ठभूमि में, तो शुरुआत की थी नीतीश कुमार जी ने। और उन्होंने ही एक एक दल के प्रमुख के घर जाकर नॉक करके, दरवाजा नॉक कर करके सबको एकत्रित किया और सबको पटना में बुलाया, जहां पर पहली बैठक हुई थी, अगर आप सबको याद हो तो साहब फिर जाने कैसे क्या हुआ कि उन्होंने स्वयं से रिक्वेस्ट की थी कि कांग्रेस लीड करे अब इस गठबंधन को पटना बैठक के बाद। और कांग्रेस ने शायद ही कि उनकी इस अपील को स्वीकार भी किया। और बेंगलुरु में जो दिखा भी कि कांग्रेस ने ही सब कुछ आयोजित किया था। कर्नाटक कांग्रेस शासित प्रदेश है। सोनिया गांधी जी ने बैठक के पहले एक डिनर भी आयोजित किया था और उसमें करीब 26 दल शामिल भी हुए थे। अभी देखिए, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि सबको वीडियो में संवाद में ला पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर अब आप सब जानते हैं कि बैठक के बाद एक मणिपुर का मुद्दा उछला और बहुत जबरदस्त तरीके से उछला। और कुछ समय भी नहीं बीता था कि फिर उसके बाद अनेक जगह से वैसे ही विभत्स दृश्य, खासतौर पे महिलाओं के साथ जिस प्रकार की बर्बरता मतलब वीडियोस में दिख रही हैं, तो अन्य प्रदेशों से जो कि गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, चाहे फिर वह पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, हालांकि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ नहीं, वहां पर तो कुछ युवकों ने ही नग्न परेड कर दी थी विधानसभा की ओर कुछ अपनी मांगों को लेकर, वह उछला। और उसके साथ ही अभी कुछ बिहार से भी कुछ खबरें छनकर आ रही हैं कि सेम उसी प्रकार की घटनाएं हैं। तो जो गठबंधन है जो बना है, एक तरह से क्या, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी को, मोदी सरकार को पदच्युत करना है, उनको हटाना है। मगर अब सवाल तो महागठबंधन के अंदर ही पहले खड़े हो गए हैं कि जो उसमें घटक दल शामिल हैं, जिन मुद्दों को लेकर वे मोदी सरकार को घेरना चाहते हैं, वैसे ही मुद्दे तो उनके अपने प्रदेश में हो रहे हैं। तो वे किस मुंह से ये सारे के सारे घटक दल मोदी सरकार को संसद में घेरेंगे? क्योंकि पहले तो उनको अपने ही घर में झांकना पड़ेगा कि भाई उनके घर में ही इतनी गंदगी फैली हुई है, तो वो दूसरे के घर की ओर कैसे इशारा कर सकेंगे? अब खैर साहब, ये तो महागठबंधन की बात हुई। अब महागठबंधन में जो सबसे बड़ा घटक दल है, जो सब आप ऐसा कीजिए कहिए कि शायद है कि आने वाले समय में अगर महागठबंधन किसी भी प्रकार से एक निर्णायक, सभी लोग मिलकर जितने भी घटक दल हैं
निर्णायक संख्या पर पहुंच जाते हैं तो शायद ही कि जो कि अभी राजनीतिक हलकों में मानकर चला जा रहा है वह होगी नेतृत्व करेगी तो कांग्रेस। कांग्रेस, अब देखिए कांग्रेस के यूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, परंतु आप जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ऐसे ही याद कीजिए कि मनमोहन सिंह जी यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे और बतौर प्रधानमंत्री वे कितने, और आपने एक फिल्म भी आई थी अनुपम खेर जी की, अगर आपने देखी हो, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो वह फिल्म एक्चुअली मनमोहन सिंह जी कितने पावरफुल प्रधानमंत्री थे और बहुत सारी चीजें हैं कि वह फिल्म आप देखेंगे, संजय बारू जी के द्वारा लिखित किताब की बिना पर बनाई गई वह फिल्म है। आप उसको देखेंगे तो सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। हो सकता है कि कल को एक कोई ऐसी बुक भी आ जाए कि द एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, हु नोस। खैर एनीवे साहब, आगे बढ़ते हैं हम। तो साहब एक जो बात चल रही थी प्रमोद कृष्णन जी की, तो प्रमोद कृष्णन जी ने आज भारत समाचार करके जो प्लेटफॉर्म है उसके हवाले से खबर आई कि उन्होंने कुछ 4-5 पॉइंट्स उठाए। अब कांग्रेस को कितना यह स्वीकार होगा अस्वीकार होगा यह तो बात की बात है, परंतु वे स्वतंत्र रूप से उन्होंने अपनी आवाज उठाई और यह आवाज वे पहले से भी उठाते रहे, आज की कोई नई बात नहीं है। फिर भी अगर मैं कुछ उनके वक्तव्य पढ़ दूं तो, बिना चेहरे के मोदी को नहीं हरा सकते, यह प्रमोद कृष्णन जी का कहना है। और इसी को आगे बढ़ाकर उन्होंने कहा कि बिना दूल्हे के बारात नहीं हो सकती। बात बिल्कुल सही है कि अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव ए पीएम फेस, तो आप कैसे मोदी जी का मुकाबला करेंगे। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सुना होगा तो उनका ऐसा कहना था कि हमारे पास चेहरों की भरमार है। मतलब यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाते हैं। खैर अभी हम बात करेंगे प्रमोद कृष्णन जी की। तो उनका ऐसा कहना है कि बिना चेहरे के हम मोदी जी को हरा नहीं सकते और बिना दूल्हे के की बारात हो नहीं सकती। उनका इशारा साफ है कि यह जो घटक दल हैं यह अपना एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित करें और जिसके लिए इन्होंने नाम सुझाया है वह श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक चीज और भी उन्होंने कही है कि भाजपा को विपक्ष की एकता से नहीं हराया जा सकता। मतलब कि महागठबंधन जो कि अभी INDIA के नाम से बेंगलुरु में 18 तारीख को गठित हुआ है, इसके बूते की बात नहीं है, ये चाहे कितनी भी एकता दिखा लें, परंतु भाजपा को वे हरा नहीं सकते। आप चाहे विपक्ष चाहे कितना भी एकजुट हो जाए, जो कि प्रमोद कृष्णन जी का कहना और मानना है। खैर साहब, और उन्होंने अपनी जो एक पुरानी डिमांड थी कि प्रियंका वाड्रा जी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। अब देखिए साहब, ये बात तो देखिए एक कांग्रेस का, मतलब मैं तो कहूंगा कि भले वे शायद है कि पद रखते हैं कि नहीं रखते, बट मैं ऐसे प्रवक्ता मानता हूं क्योंकि कई बार डिबेट्स में मैंने देखा है उनको कांग्रेस की ओर से पक्ष रखते हुए। और प्रमोद कृष्णन जी ही हैं जिन्होंने यूसीसी का समर्थन भी व्यक्त किया था। तो ये कम से कम अपने मन की बात कहने में गुरेज नहीं करते। ये इनकी बहुत अच्छी एक बात मुझे लगती है कि बिना डरे कि पता नहीं मैं ऐसा ना हो कि कल कांग्रेस की कोई पद से तो छोड़ दीजिए, प्राथमिक सदस्यता से ही बाहर हो जाऊं। खैर एनीवे, उन्होंने अपनी बात कही। तो अब यह एक उन्होंने बहुत बड़ा, आप माने या ना माने, परंतु महागठबंधन दैट इज INDIA
के लिए एक बहुत बड़ा, एक कह लीजिए कि उनके बिल में एक सांप जैसा छोड़ दिया है। अब यह घटक दल आपस में ही तय करें कि क्या यह प्रमोद कृष्णन जी की व्यक्तिगत आवाज है, क्योंकि जब तक कांग्रेस की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है तब तक तो हम इसको कांग्रेस का ही स्टेटमेंट मानेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक गांधी परिवार का, मतलब जैसा माना जाता है, एक आम आदमी पब्लिक डोमेन में तो यही बात चलती है कि अनटिल एंड अनलेस गांधी परिवार की सहमति या असहमति ना हो तब तक कांग्रेस में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कोई कांग्रेस का नेता है ना, जिसको एक तरह से कह लीजिए, आपकी एक पब्लिक फेस तो है ही है भाई कांग्रेस के, इतनी बड़ी बात आकर कह जाए, वो भी महागठबंधन की बैठक के 4 दिन बाद ही, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संदेश ऐसा अवश्य छिपा है जो कि घटक दलों को विचार करना पड़ेगा, फिर वे चाहे सहमत हो असहमत हो। और हाँ जी, एक चीज और भी उन्होंने कही कि कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। और दूसरी बात मैंने बताई ही आपको कि विपक्षी एकता से कुछ होना नहीं है, तो एक तरह से इनका यह कहना है कि कांग्रेस अपने बूते पर चुनाव लड़े, ना कि विपक्षी दलों के ताकत पर। मैं इनसे इस बात पर तो सहमत हूं, क्योंकि अगर कांग्रेस बैसाखियों के सहारे अगर सोचती है कि वह मोदी सरकार को पदच्युत कर लेगी और कांग्रेस का कद बढ़ जाएगा, तो मैं एक बहुत ही आम व्यक्ति, मेरी नज़र में तो ऐसा है कि कांग्रेस रैदर और अपना कद घटा लेगी, क्योंकि फिर उसको जितने भी बाकी 25 दल हैं सबकी टर्म्स एंड कंडीशन पर कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ही, जैसे कि यूपीए सरकार में होता रहा है। अब यूपीए सरकार का फिर जो नतीजा हुआ वह सभी के सामने है, पब्लिक डोमेन में है। तो शायद है कि प्रमोद कृष्णन जी की बात पर मैं सहमति जताता हूं और उनकी बात में वजन भी है। अब तय करना है तो देखिए साहब, कांग्रेस को ही तय करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तय करना है, सोनिया गांधी जी को तय करना है, राहुल गांधी जी को तय करना है। प्रमुख रूप से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को तय करना है। और प्रियंका गांधी जी को ठीक है, वे आगे कर रहे हैं प्रमोद कृष्णन जी। अब इस पर बाकी जो घटक दल हैं क्या वे सहमत होंगे? अगर चलिए मान लेते हैं हम कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी एग्री हो गए, तो क्या बाकी के घटक दल वे प्रियंका गांधी जी को अपना चेहरा, अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट मानने को तैयार होंगे? यह भी तो एक प्रश्न रहेगा ही। खैर, अब देखिए, यह बात तो यहाँ तक ठीक है। एक दूसरी बात है जो पहले के, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, संवाद सुना होगा, तो साहब मैंने एक बात कही थी कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं को और पंजाब के कांग्रेसी नेताओं की आवाज को कुचल कर, मैं तो कहूंगा कि कुचल कर, आम आदमी पार्टी का समर्थन किया अध्यादेश के लिए, दिल्ली ऑर्डिनेंस के लिए, कि ठीक है वे इसका विरोध करेंगे। तो साहब देखिए, आज एक आवाज मुखर हुई, पंजाब के ही नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, उनका दर्द छलक गया। अगर उनके शब्द में कहूं तो उनका ऐसा मानना है कि इस देश में सिर्फ 2 ही प्रमुख पार्टियां हैं, एक है भाजपा, दूसरी है कांग्रेस। पब्लिक वोट देती है तो या तो भाजपा को देती है या तो कांग्रेस को देती है। परंतु फिर जब ऐसा है तो फिर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया? मतलब एक तरह से इशारा साफ है उनका कि हम छोटे पड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि देखिए दर्द तो उनका जायज है। और यह बात कांग्रेस के हर नेता जानता है, सभी नेता जानते हैं कि कांग्रेस को अगर किसी ने क्षति पहुंचाई है सबसे ज्यादा, मोर देन बीजेपी, तो वह आम आदमी पार्टी ने ही क्षति पहुंचाई है। चाहे वह, मैं बार बार बोलता हूं, दिल्ली हो, पंजाब हो या XYZ कोई दूसरी भी आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें, तो जो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाती है तो वह आम आदमी पार्टी लगाती है। खैर, अब बाजवा साहब की बात अगर
कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका जी तक पहुंचे तो मे भी है कि उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और अभी भी समय बहुत ज़्यादा बीता नहीं है ऐसा कि दे कांट रोल बैक। और आई बिलीव कि उनकी यह बात अवश्य से, बाजवा साहब की यह बात कांग्रेस के आला कमान तक अवश्य पहुंचेगी। अब साहब एक बात करते हैं हम, एक बहुत हमारे मेरे लिए तो बहुत आदरणीय है और बहुत ही मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, नवीन पटनायक जी के विषय में। नवीन पटनायक जी, हाँ जी, आज वे भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रूल करने वाले चीफ मिनिस्टर बन गए। उन्होंने ज्योति बसु जी को रिप्लेस किया और बस अब उनसे आगे पवन चामलिंग जी हैं जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर होते थे और उन्होंने समवॉट 24+ ईयर रूल किया था सिक्किम पे। तो आज उन्होंने ज्योति बसु जी को अपदस्थ करके सेकंड पोजीशन से आज स्वयं को नंबर 2 पर ले आए हैं। और जिस प्रकार से बीजू जनता दल, जो कि किसी भी खेमे में नहीं है, ना एनडीए में है ना आईएनडीआईए में है, जिस प्रकार से काम कर रही है और जिस शालीनता के साथ, मैं खासतौर पर नवीन पटनायक साहब को मैंने जितना भी देखा है, जाना है, वे काम करते हैं, तो अगला 1-2 टर्म तो मुझे और भी उनका निश्चित लगता है। और इसके बाद है कि शायद है कि वे भारत के सबसे किसी भी प्रदेश के बतौर मुखिया सबसे ज्यादा रूल करने वाले सीएम हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं नवीन पटनायक साहब के साथ हैं एंड आई बिलीव कि बाकी के सीएम भी नवीन पटनायक जी से कोई ना कोई इंस्पिरेशन अवश्य लेंगे, मोटिवेशन अवश्य लेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इजाजत चाहूंगा। संवाद पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एंड जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।